हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, अंशु फूड कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही हेल्दी और सेहतमंद रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को पूरा देखिएगा। रेसिपी शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पे 500 ग्राम आंवला ले लेना है। तो आंवला को पहले आप क्या कीजिएगा, अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। अच्छे से आंवले को हमें धो लेना है और इस तरह से जो भी स्पॉट वाले दाग धब्बे वाले आंवले होंगे ना, तो उसका हमें इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करना है। उसे बिल्कुल ही आप साइड कर दीजिएगा। बाद में आप चटनी वगैरह पीस करके और इसका खा सकते हैं, पर इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पे इसे साइड में रख देती हूँ। एक गैस को ऑन करना है और किसी भी बर्तन में आप पानी रख दीजिएगा गर्म होने के लिए, जिसमें आप आंवला को स्टीम करेंगे। तो हमें यहाँ पे आंवला को बॉईल नहीं करना है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे मोमोज स्टैंड का इस्तेमाल की हूँ और पानी रख दी थी गर्म होने। पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं दूसरा मोमोज का स्टैंड ऊपर से रख दी हूँ, जो स्टेनर होता है। अब हमें एक एक आंवले को इस पर डाल देना है। तो अगर आपके पास मोमोज स्टैंड ना हो तो आप कढ़ाई में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। कढ़ाई में पानी गर्म करके और ऊपर से हमें स्टेनर डाल करके और आंवले को हाफ स्टीम करना है, बस 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। पूरी तरह से आंवले को हमें यहाँ पे कुक नहीं करना है। और लंबे समय तक के लिए अगर आपको ये रेसिपी बनाकर स्टोर करना है दोस्तों, तो आप इसे प्रेशर कुकर में बॉईल नहीं कीजिएगा। इसी तरह से हाफ स्टीम करके ही बनाइएगा ये रेसिपी। तो चलिए अब स्टीम हो चुके हैं, 5 मिनट भी हो चुके हैं और हाफ स्टीम हमारा आंवला हो चुका है। इसे साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। इतने में एक स्पेशल मसाला बनाते हैं जिससे कि ये रेसिपी में बहुत ही बढ़िया वाला टेस्ट आएगा और सर्दी ज़ुकाम भी दूर हो जाएंगे आपके। बस सर्दी में 1 चम्मच इस रेसिपी को ज़रूर खाइएगा पर डे सुबह में। तो चलिए अब मैं यहाँ पे 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची और 3 मैंने यहाँ पे हरी इलायची का इस्तेमाल किया है और 5 से 6 मैं यहाँ पे लौंग ले ली हूँ और आधा चम्मच हमें काली मिर्च लेना है। अगर आपके पास सौंठ हो तो आप सौंठ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है, बस खुशबू आने तक। सारी इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस मसाले को हमें थोड़ा सा भून करके लेना है। अब मैं इसका फाइन पाउडर बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे हमाम दस्ता का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो हमें इसे पाउडर बना लेना है। आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में भी ग्राइंड करके ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इसे कूट करके लूँगी, तभी इसका स्वाद जो है ना और भी दुगुना बढ़ेगा। दोस्तों, अगर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मुझे मिलेगा। तो चलिए अब उसे साइड में रखना है और आंवले को देख लेते हैं। आंवला भी बिल्कुल ही ठंडा हो चुका है। अब हमें आंवले को ग्रेट कर लेना है। तो किसी भी ग्रेटर से आप ग्रेटर के मोटे वाले साइड से ग्रेट कर लीजिएगा और हमें इसके बीज को निकाल करके साइड में रख देना है। तो चलिए अब इस बीज को हमें साइड में रख देना है और इस रेसिपी को आप जब भी बनाइएगा तो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपकी ये रेसिपी बनेगी और लंबे समय तक आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो चलिए सारे आंवले को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है, देखिए, देख रहे हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से। तो अब हमें इसे क्या करना है, कोई भी पैन में रख लीजिएगा। आप कढ़ाई ले लीजिए या फिर कोई भी बर्तन ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे स्टील की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मिश्री। तो मैंने यहाँ पे क्रिस्टल शुगर का इस्तेमाल किया है। तो आज मैं मिश्री इसमें डालने वाली हूँ। आप चाहें तो मिश्री की जगह पे चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस मिश्री का पाउडर बना करके ले आती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे मिश्री का पाउडर बना ली हूँ। तो 4 चम्मच हमें यहाँ पे क्रिस्टल शुगर पाउडर डाल लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे 400 ग्राम गुड़ डालना है। तो गुड़ को मैंने ग्रेट करके ले लिया है, मतलब कि थोड़े बहुत
तोड़ लेना है ताकि ये रेसिपी बनने में ज़्यादा समय ना लगे। तो आप चाहें तो ग्रेट कर ले या फिर गुड़ का पाउडर भी ले सकते हैं। इसमें हमें डाल लेना है और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिएगा आंवले के साथ। जैसे ही आप मिक्स कीजिएगा ना, तो ये जो क्रिस्टल शुगर और गुड़ हमने डाले हैं ना, ये आंवले के साथ मिक्स होते ही इसमें से पानी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ, तभी काफ़ी लंबे समय तक आपकी ये रेसिपी चल पाएगी। तो चलिए अब मैं इसे गैस पे रख देती हूँ। देखिए इसमें पानी भी कितना ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ हो चुका है, देख रहे हैं। अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है, तो थोड़ी थोड़ी देर पे आपको इसे मिक्स भी करते रहना होगा। कढ़ाई में रखने के बाद आपको छोड़ना नहीं है। और जैसे जैसे आप मिक्स कीजिएगा और इसे अच्छी तरह से देखिए पानी भी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये आपके पैन गर्म होंगे वैसे वैसे इसमें से गुड़ का जो पानी है ना वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। बस इसी के साथ हमें इसे पकाना है मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल लूँगी अदरक। तो मेरे पास सौंठ नहीं था, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल जो अदरक हम लोग कच्चा वाला इस्तेमाल करते हैं उसे ही मैंने ग्रेट कर लिया था। तो 2 चम्मच मैं यहाँ पे अदरक का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे अदरक को ग्रेट करके ली हूँ और इसे भी हमें इस स्टेज पर डाल लेना है। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे पकाना है। तो हमें इसे तब तक पकाना है कि जब तक कि इसे ट्रांसपेरेंट सा ये दिखने ना लगे, तब तक इसे हमें पकाना है। तो मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। देखिए गुड़ वगैरह जो है ना अच्छी तरह से जाके घुल मिल सी गई है। अब इसका कलर भी चेंज होने लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ स्पाइसेस जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल ले रही हूँ। यहाँ पे हमें डाल लेना है थोड़ा सा नमक भी, क्योंकि नमक जो है ना मीठे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद लाता है। और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाल लिया है। अगर आपके बच्चों को तीखा खाना पसंद ना हो तो यहाँ पे आप लाल मिर्च पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं, पर ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है तो ये तीखा भी नहीं होता है। इसे हमें मिक्स करते हुए पका लेना है 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद कुटे हुए मसाले को मैंने डाल दिया है जो हमने पाउडर बनाया था। फिर हमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल लेने हैं। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको डालना है वो डाल सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिएगा। और इसे मिक्स करते हुए हमें 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। देखिए जब तक कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा ना हो जाए और इसका पानी अच्छी तरह से सूख ना जाए। तो देखिए कुछ इस तरह से ये पकने के बाद हो जाएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और सबसे लास्ट में जब पानी सूख जाए और अच्छी तरह से ये पक जाए, ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगे, तब यहाँ पे आप 2 चम्मच घी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो घी की मात्रा आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए गैस को ऑफ कर लेते हैं। अब आप इसे सर्व कर लीजिएगा किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। कांच का जार लीजिएगा और कांच का जार आपका सूखा होना चाहिए, उसमें आप भर करके इसे स्टोर कर लीजिए ज़्यादा मात्रा में बना करके, और पूरी सर्दी इंजॉय कीजिए। ये ख़राब भी नहीं होगा, खाने में भी टेस्टी लगता है। बच्चों को आप इसे रोटी के साथ भी इसे दे सकते हैं खाने, या फिर ब्रेड पे भी लगा करके, या फिर आप सभी को 1-1 चम्मच पर डे सुबह में दीजिए खाने के लिए। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं।